बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ हसन रज़ा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टेक टाइटंस पाकिस्तान। आज की जो पॉडकास्ट है वो आप पाकिस्तान टेक फोरम के प्लेटफॉर्म से, टेक टाइटंस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि टाइम ट्रैक्स बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो वो भी इस एपिसोड में शामिल हैं। दोस्तों, आज जो हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वन ऑफ द सीजन नेचर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी मीडिया में एचआर का नाम आता है तो एचआर में इनका नाम सहरे फहरिस्त होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है रेहान। मैं तो इनको रेहान भाई कहता हूँ। रेहान भाई इज करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर एट सुनो चैनल। सुनो का तो आपने नाम बहुत दफ़ा सुना होगा, सुनो चैनल का। आइए मिलते हैं रेहान से। रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच once again for joining us. अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमने एक अच्छे टॉपिक पे बात आज स्टार्ट करनी है आपके साथ। ग्रेट। वही जोश, वही जज्बा, वही एनर्जी। यार रेहान भाई, कैसे लेकर आते हैं यार ये एनर्जी? कहाँ से आ जाती है यार ये? देखिए, एनर्जी तो एक एचआर प्रोफेशनल की हमेशा से डिमांड रही है। हमारा पैशन है एक एचआर प्रोफेशनल के लिए एनर्जी हो के एक उसके साथ जितनी अपनी कुव्वत को जितना रोजगार लाते हुए हम ये काम लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पैशन तो हमारा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, वो सही चलता ही है। रहेगा। लेकिन रेहान भाई, ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी सकर भी होते हैं जो आपकी एनर्जी को चूस चाहते हैं। उनका क्या करें, वो बताएं, उनका क्या करें? सर, इसके लिए तो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि एचआर अब एक साइंस बन चुकी है। अब एचआर का रोल वो नहीं रहा है जो प्रॉपर्ली सिर्फ रिक्रूटमेंट और अटेंडेंस देखने वाला था। अब एचआर बिजनेस स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। अब एचआर का रोल एक ट्रेडिशनल एचआर से बिल्कुल हट चुका है। तो हमें उस एनर्जी सकर से बचने के लिए हमने अपनी एनर्जी को सेव करते हुए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करना है। हमें एफिशिएंटली वर्क अपना इस तरह से करके देना है कि लेस टाइम में इफेक्टिव वे में हमने अपने वर्क को कैसे प्रेजेंट और मैनेज करना है। बिल्कुल सही। अच्छा रेहान भाई, माशाल्लाह आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमने इकट्ठे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया और फिर बाद में खैर आप मीडिया में चले गए और बड़े बड़े चैनल्स में आपने जो है वो काम किया। अब ये बताइए कि जो सिस्टम्स होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इदारे के लिए? असल में सिस्टम की तो इम्पोर्टेंस अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ज़रूरत बन गई है। ये अब कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी बन चुकी है। क्योंकि अगर हम आउटडेटेड एचआर को देखें तो वो पुराने वही फाइल्स में चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए, वही मसनूई तरीके से अटेंडेंस को रजिस्टर्स में मार्क करना। अब हम उन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ के हम आगे की तरफ लगल गए। इन चीज़ों पे बजाय हम अपना वक्त ज़ाया करने के, हमने अब नई इनोवेशंस पे काम करना है। अब चीज़ों को ऑटोमाइज़ करने के लिए, ऑर्गेनाइज सिस्टमाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अब एचआर का रोल सिर्फ एचआर की हद तक नहीं है। अब एम्प्लॉय को भी है। एम्प्लॉय का अपने पास एक ईएसएस पोर्टल होता है जिस पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी चीज़ें, अपनी परफॉर्मेंस, अपने अप्रेजल, अपनी ट्रेनिंग्स, अपने बारे में फीडबैक, अपने रिव्यूज़ जो परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके एचओडीज़ ने उनको दी है, अपनी पे स्लिप वो खुद से जनरेट कर सकता है। इससे ये होगा कि आपका काम एचआर का यकीनन मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि पहले नहीं था। हालांकि लोगों के जहन में ये है कि हम सिस्टम लेके आते हैं तो इससे ये होता है कि एचआर का अब क्या काम है। नहीं जी, एचआर का काम बहुत है। अब एचआर का काम सक्सेशन प्लानिंग है, एचआर का काम कैरियर डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट है। बहुत सारे कामों में एचआर तवज्जो दे, बजाय इन चीज़ों में एचआर स्टक रहे। तो मैं कहूँगा कि सिस्टम अब एक नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, बिजनेस की सक्सेस के लिए अब ये एक अहम तरीन जुज़ बन चुकी है। बिल्कुल सही। अच्छा रेहान भाई, ये भी देखा जा रहा है कि एआई जो है ना वो आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो एआई आएगा वो क्या एचआर को, इस प्रोफेशन को, या आप समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट को रिप्लेस कर लेगा? ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो यकीनन आपको किसी हद तक चीज़ों में मददगार ज़रूर साबित हो सकती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की वो 100% रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि आप किसी पर्सन को अगर हायर करना चाहते हैं तो उसके अंदर एट्रीब्यूट, स्किल्स, उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी है,
जो ह्यूमन रिसोर्स का जो स्टाफ है जो उसको एवेल्युएट कर सकता है, एआई आपको सीवी को फिल्टर कर देगा, आपकी सीवी की स्क्रीनिंग कर देगा, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से जो जजमेंट है जो एक एचआर प्रोफेशनल कर सकता है, एआई उसको नहीं कर सकता। आप कंपनी की पॉलिसी बनाते हैं, वो 5 मिनट के अंदर एआई आपको बहुत सारी चीज़ों को उसका आउटपुट निकाल के दे देगी, लेकिन रियलिस्टिक वे में जो वहाँ प्रोफेशनल काम कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, वो एआई 100% उसको नहीं कर सकता। एआई का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी चीज़ों को एफिशिएंटली, आपको चीज़ों को आपकी टाइम सेविंग करने में एक हेल्पफुल टूल के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, इस चीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज, ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते। सही। अच्छा ये बताइएगा कि हम अक्सर औकात बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं, हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशंस दे भी देते हैं, हम बहुत सारे जो हमारे प्रपोजल्स हैं वो अप्रूव्ड करवा लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आपने बहुत चैलेंजेस जो हैं सिचुएशंस देखी हैं, उस चैलेंजिंग सिचुएशन से आप गुजरे हैं, आपने बहुत सारा काम किया। मुझे तो बहुत पता नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है उनको किस तरह से, किन फेजेस में हम लाएं कि यार इम्प्लीमेंटेशन हमारी बेहतरीन हो जाए? हसन भाई, इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखें, आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे फॉर्मुलेट करनी पड़ती है जिसमें आपको अपने आप को, क्योंकि एचआर तो हमेशा एक मिडिल मैन होता है ना बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के तौर पे। हमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हुए हमेशा दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचना पड़ता है कि जो चीज़ हम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रपोज करने जा रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म पे उसका ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा है, मतलब, और उसके अलावा हमारे लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को दूर तक हम इसको कितना अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो यकीनन उसमें कोई ना कोई बैरियर्स तो आते हैं, लेकिन उन बैरियर्स को रिमूव करना, उनकी प्लस माइनस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये करवाना, ये हमारा एचआर का काम है। क्योंकि देखें, हम अब वो एचआर से, मैं अगेन कहूँगा, उस चीज़ों से हम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि बिजनेस की सक्सेस में अब एचआर बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पार्ट है किसी भी कंपनी के। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने सिस्टम्स की बात की, तो कोई ऐसा सिस्टम जो अभी रिसेंटली यहाँ पहले कुछ साल आपने जो है वो लॉन्च किया और बड़ा ही वो कारआमद साबित हुआ, और आपने कहा हो कि यार इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से ना मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है? जी हसन भाई, मैंने एक चैनल को ज्वाइन किया था 2011 में। वहाँ पे मैंने टाइम ट्रैक्स एक सिस्टम है, मैंने यूज़ किया। माशाल्लाह मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा, बहुत उसके अच्छे अंदर फीचर्स हैं। मतलब मैं कहूँ कि उसकी सबसे बड़ी जो ब्यूटी है कि आपको रियल टाइम बेसिस पे हर चीज़ को, डेटा को अलाइन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके आपको हर चीज़ रेडीली अवेलेबल होती है। अब जो मैनुअली वर्किंग जब मैं देखता था, वो एक्सेल पे पेरोल बनना, एक्सेल पे अटेंडेंस अपलोड होना, एक्सेल पे लोगों के ओवर टाइम एडवांसेस बनना, अब वो चीज़ें वन विंडो सोल्यूशन पे आपकी हर चीज़ इतनी आसान कर दी गई थी। और इस सिस्टम की जो ब्यूटी है वो मैंने देखी, इनकी रिपोर्ट्स इतनी शानदार हैं कि आपको मैनेजमेंट को एक सिंगल क्लिक में जब कोई चीज़ आपसे मांगी जाती है, आइदर वो टर्नओवर हो, आइदर वो एब्सेंटिज्म की रिपोर्ट हो, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट हो, और इसके अलावा जो भी आपके साथ जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल होती है। एम्प्लॉय का मतलब डेटा आपको फ्रॉम ऑन बोर्डिंग टू एग्जिट, ईच एंड एवरीथिंग इनके पास मौजूद है। अब मैंने जो अपनी लास्ट कंपनी को जब एग्जिट किया, उसके बाद मैं दूसरी कंपनी पर आया, तो वहाँ पे एक सिस्टम डिप्लॉय करने के फेजेस में से 2-3 नाम मांगे गए थे। तो मेरी अगेन रिकमेंडेशन थी कि आप टाइम ट्रैक्स को लें, और टाइम ट्रैक्स क्योंकि बहुत एक कारआमद सॉफ्टवेयर है, और इसके लिए आपके लिए सबसे बड़ी आसानी है कि इसका रिपोर्टिंग बहुत समझ लें कि इनके पास एक एक चीज़ की मल्टीपल रिपोर्टिंग्स मौजूद है। आप चाहे पेरोल के हवाले से देखें, चाहे वो अटेंडेंस के हवाले से देखें, चाहे परफॉर्मेंस के हवाले से देखें, चाहे वो एग्जिट हो, चाहे एम्प्लॉय इंक्रीमेंट हिस्ट्री हो, अप्रेजल हो, इनके पास हर चीज़ की मल्टीपल रिपोर्ट्स मौजूद है। और मैनेजमेंट को जिस तरह से रिपोर्ट्स चाहिए होती है वो आप एक सिंगल क्लिक पे सब उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वंडरफुल, अमेजिंग जी। क्रेडिट गोज टू टाइम ट्रैक्स एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही। तौसीफ साहब, रहील साहब और नादिर साहब, आई थिंक यू पीपल आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ये तो हमारी फॉर्मल डिस्कशन थी, खैर ये तो एंड हो गई। मैं तो आपसे इनफॉर्मल डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास टाइम की कमी है और चैनल की तरफ से भी कुछ वो होंगी। रेहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर Thank you very सपोर्ट एंड much. लव। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। आपसे हमेशा जब भी हम कोई पॉडकास्ट करते हैं, एपिसोड आपके साथ रखते हैं, और आप हमेशा
बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं और टाइम भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक और रेहान साहब की ना एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, वो है स्माइल। कमाल ही है। तो खैर आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आएगी। कि अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।